ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर 2 दिन के लिए लगाई रोक। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर लगी रोक। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष को मिलना चाहिए अपील का वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को हाईकोर्ट जाने को कहा। 2 दिन में हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे मुस्लिम पक्षकार। ज्ञानवापी केस में 2 दिनों तक यथास्थिति बहाल। आगे हाईकोर्ट करेगा एएसआई सर्वे से जुड़ा फैसला। जिला अदालत के फैसले पर भी रोक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर हिंदू पक्षकार दाखिल करेंगे कैबिनेट। पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी अंजुमन इंतजामिया ने कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे के दौरान खुदाई का भी लगाया था आरोप। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद आज सुबह 7 बजे ज्ञानवापी में शुरू हुआ था एएसआई का सर्वे। सर्वे के लिए पहुंची थी 30 सदस्यीय टीम। वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी केस में वजूखाने को छोड़कर सर्वे का दिया था आदेश। 4 अगस्त तक मांगी थी सर्वे रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे तरीके से मस्जिद कमेटी के साथ इस केस को कर रहा है मॉनिटर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली सरकार ने सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की दीवारों को किया ऊंचा। पिछली बार वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को करना पड़ा था बंद। एहतियातन पुराने लोहे के पुल को दोबारा से किया गया बंद। ट्रेन की आवाजाही को भी डायवर्ट किया गया। नोएडा में भी हिंडन नदी के उफान से सैलाब का संकट। निचले इलाकों में 500 से ज्यादा घरों में घुसा बारिश का पानी। हिंडन नदी के उफान से गाजियाबाद के खरहेरा का बुरा हाल। इलाके में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू मिशन में जुटी। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। इमारत ढहने से मलबे में दबे 4 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जूनागढ़ में आरएस कनेरिया हॉस्टल में घुसा बारिश का पानी। छात्राओं को ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट किया गया। बारिश के बाद हॉस्टल के चारों तरफ फैला मलबा। छात्राएं खुद मलबा साफ करने में जुटी। गुजरात में अगले 24 घंटे भारी बारिश के आसार। जूनागढ़ में 3000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पहुंचाया गया। गुजरात की तापी में भारी बारिश के बाद बढ़ा उकाई बांध का जलस्तर। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भारी बारिश से कालका शिमला हाईवे हुआ क्षतिग्रस्त। मरम्मत में जुटा प्रशासन। चमोली में मूसलाधार बारिश से गौचर भटनगर में भारी भूस्खलन। कई वाहन क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश के चलते घरों में घुसे जहरीले सांप। वन विभाग ने 55 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया। जोशीमठ के मनोरबाग और सिंगधार वार्ड रेड जोन क्षेत्र में भूस्खलन। कई घरों में दरारें आई। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में घरों के भीतर तक पहुंचा पानी। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश। बारिश के बाद अंकल झील ओवरफ्लो। कर्नाटक के चिकमंगलूर में भारी बारिश। कई इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी। केरल की मुन्नार में भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। केरल के कोची में भी भारी बारिश। सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में गतिरोध जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार। अमित शाह ने कहा, सरकार सदन में मणिपुर पर चर्चा को है तैयार। विपक्ष से आग्रह है कि चर्चा होने दे। अमित शाह ने कहा, मुझे नहीं मालूम विपक्ष मणिपुर पर क्यों चर्चा नहीं होने देना चाहता। देश के सामने सच्चाई आए, ये जरूरी। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है।
स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन का गतिरोध दूर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अड़ा। लोकसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर बरपा हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। मणिपुर मामले पर केजरीवाल का प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री को संसद में आकर बयान देना चाहिए, छुपकर क्यों बैठे हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर सभापति जगदीप धनखड़ की सख्त कार्रवाई, पूरे मॉनसून सत्र के लिए सदन से बाहर किया। राज्यसभा में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर जमकर बरपा था हंगामा। सभापति ने संजय सिंह के आचरण को सदन की कार्रवाई में माना बाधा। राजस्थान में थम नहीं रही सियासी हलचल। आज विधानसभा में लाल डायरी लेकर पहुंचे बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा। लाल डायरी सदन में पेश करने की कोशिश की। राजेंद्र गुड़ा के मुताबिक लाल डायरी में है सीएम गहलोत के कई राज, 500 करोड़ के लेन देन का जिक्र। राजेंद्र गुड़ा के मुताबिक कांग्रेसी मंत्रियों ने सदन में लाल डायरी छीनने की कोशिश की, मुझसे माफी मांगने को कहा गया। हंगामे के दौरान मार्शल ने राजेंद्र गुड़ा को विधानसभा से बाहर निकाला। गुड़ा ने मारपीट का लगाया आरोप। मीडिया से बातचीत में कूटा गुस्सा। राजेंद्र गुड़ा ने कहा, जेल भेजे जाने पर भी सच से समझौता नहीं करूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा सच के लिए उठाता रहूंगा आवाज। मॉनसून सत्र में कल होगी बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक। सुबह 9:30 पर संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी बैठक। मॉनसून सत्र में लाए जाने वाले बिलों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। संसदीय दल की बैठक में मणिपुर मामले को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे पर भी होगी चर्चा। सांसदों को किया जाएगा ब्रीफ। 27 जुलाई को राजस्थान और गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजकोट को देंगे नए एयरपोर्ट की सौगात। 1400 करोड़ की लागत से बना है नया एयरपोर्ट। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा। सीकर में जारी करेंगे किसानों के लिए सम्मान निधि की राशि। सीएम अरविंद केजरीवाल का झुग्गी इलाकों में 30 आरओ प्लांट और जल वितरण इकाइयों का उद्घाटन किया। कहा, दिल्ली में कभी नहीं होगी पानी की कमी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। 24 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे अमरनाथ गुफा। कर्नाटक का मैसूर पाक दुनिया के बेस्ट स्वीट्स की लिस्ट में शामिल, खाते ही हो जाएंगे फैन। चेन्नई में G20 प्रतिनिधियों ने तीसरी आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया। बैठक में आपदा के मुद्दे पर चर्चा हुई। ऋषिकेश से 3 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए रामकथा यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू। मुरारी बापू ने दिखाई हरी झंडी। चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो एक और कमर्शियल सैटेलाइट करेगा लॉन्च। एक साथ छोड़ेगा 7 सैटेलाइट्स। लॉन्चिंग में मुख्य सैटेलाइट है DSR, जिसे सिंगापुर के DSTA एंड HT इंजीनियरिंग की तरफ से भेजा जा रहा है। 30 जुलाई की सुबह 6 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाएगा लॉन्च। सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए PSLV-C56 रॉकेट का किया जाएगा इस्तेमाल। मुंबई में इको फ्रेंडली गणपति की मची धूम। मोहम्मद पिछले 22 साल से बना रहे इको फ्रेंडली गणपति। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खनिज विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। आज सावन का तीसरा सोमवार। उज्जैन में हुई महाकाल की भस्म आरती। दर्शन के लिए उमड़े भक्त। कानपुर में भोलेनाथ के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। पूजा और जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में लगी लंबी कतारें। प्रयागराज में भी सावन के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतारें। मेरठ के औगरनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। महादेव का किया गया जलाभिषेक। हरिद्वार के कनखल में दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में दिखा आस्था का सैलाब। जलाभिषेक से मनोकामना पूरी होने की मान्यता। बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। बारिश और भूस्खलन के बावजूद भक्तों का जोश हाय। बाराबंकी में महादेव मंदिर में सावन की तीसरे सोमवार पर लगा भक्तों का तांता। हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कावड़ियों पर बरसाए फूल। सावन के तीसरे सोमवार पर चांदी चौक के गौरीशंकर मंदिर में उमड़ी भीड़। जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे लोग।
सावन की तीसरे सोमवार पर देवघर में उमड़े श्रद्धालु। बिहार के सुल्तानगंज से जल उठाकर यहां तक लेकर आए शिव भक्त। फतेहपुर में महिलाओं ने निकाली सावन की पहली कांवड़ यात्रा। लोहारगल धाम से जल भरकर शिवालयों में पहुंची। अयोध्या में भगवान राम मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण पूरा, दूसरी मंजिल तक काम शुरू। सामने आई तस्वीरें। राम मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 15 से 24 जनवरी के बीच संभव। अभी से तैयारियां जोरों पर। ऋषिकेश से 3 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए रामकथा यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू। मुरारी बापू ने दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का नया जत्था श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से हुआ रवाना। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में आदिथात्सु उत्सव का आयोजन। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। गोरखपुर में श्री शिव महापुराण कथा प्रोग्राम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की पूजा अर्चना। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, बाबा विश्वनाथ धाम में की पूजा अर्चना। उज्जैन में महाकाल के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए दर्शन। पूरे परिवार के साथ पालकी में शामिल हुए। सीकर में तीसरे सोमवार पर शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। अयोध्या में तीसरे सोमवार पर अयोध्या के नागेश्वरनाथ में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा।